वो कहते हैं कि संघर्ष में तो आप अकेले होते हैं, काफ़िला तो संघर्ष के बाद उमड़ता है, सफलता के बाद उमड़ता है। संघर्ष भरा जीवन एक सिंगल महिला का, सिंगल लेडी का, जो कि आज जो मैं ये संघर्ष भरा जीवन काट रही हूँ और एक अकेली महिला की कहानी मैं आप लोगों के समक्ष शेयर करूँगी। तो देखिए, जो कि मैं हूँ आज इस समय अपने इस संघर्ष भरे जीवन को जी रही हूँ, क्योंकि जब संघर्ष हमारे सर पर उमड़ता है, मेहनत की राह जीवन में आते हैं, तो उसमें तो सभी साथ छोड़ने लगते हैं और अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसी तरीके से मैं बढ़ रही हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो, लेकिन मैं हार नहीं मानती हूँ। ये तो मेरे में सबसे पहले बहुत, चाहे आप अच्छी आदत समझ लो चाहे गंदी आदत समझ लो, ये तो हमारे में सबसे पहले से ही, जब से मैं छोटी थी। तो देखिए, मेरे घर की कुछ स्थिति भी पहले भी ऐसी थी, गरीबी की हालत थी। तो घर में, परिवार में मैं ही बड़ी थी भाई बहनों में। तो देखिए, मैंने शुरुआत से संघर्ष देखा है, कैसा होता है, कैसा दुख होता है। तो आज वही मैं, उससे अब मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी संघर्ष का जीवन काटते काटते मेरी एज लगभग 20 साल की हो गई थी। तो तब मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद तो मैंने ज़िंदगी अपनी जीनी ही, एक तरफ से ये मान लो कि शादी के बाद तो मेरी कोई ज़िंदगी नहीं रही है। इसके बाद तो मैं सिर्फ़ अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए जी रही थी। वो भी उन्होंने, अगले इंसान ने मुझे नहीं जीने दी। मैंने अपने लिए, अपने शौक़ के लिए तो जीना कब का ही छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैं नहीं जी सकी और उन्होंने इतना परेशान किया, इतना तंग किया कि यहाँ तक मैंने अकेले रहने का फ़ैसला मजबूरी में लिया, क्योंकि मैं भी ज़िंदगी जीना चाहती थी। हर महिला यही सोचती है, हर लड़की यही सोचती है, उसकी भी कोई ख्वाहिशें होती हैं, ज़िंदगी जीने का मकसद होता है। ये नहीं कि हाँ, मानते हैं कि ससुराल तो सभी को जाना होता है, हर लड़की को जाना होता है और ससुराल में ही ज़िंदगी कटती है, पति के साथ, सास-ससुर के साथ, सभी के साथ, परिवार वालों की सेवा करने के बाद ही कटती है अच्छे से ज़िंदगी। लेकिन कुछ लड़कियों की, कुछ बेटियों की मजबूरी ऐसी आ जाती है, जो कि उन्हें भी तो ज़िंदगी जीना होता है। अगर ज़िंदगी से ही हटा दिया जाए तो फिर क्या करेगी बेटी। तो इसी तरीके से बहुत सारे हमारे जैसी बहनें हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, जो कि अकेले रहने का फ़ैसला कर लेती हैं, क्योंकि भगवान ने ज़िंदगी अगर आपके बेटे को दी है और आप लोगों को जीने के लिए ज़िंदगी दी है, तो मुझे भी तो भगवान ने ज़िंदगी दी है जीने के लिए, हर बेटी को भी तो दी है। क्या उनका अधिकार नहीं होता है ज़िंदगी जीने का? तो देखिए, अगर परेशानी है ससुराल में, दिक्कत है, देखिए ससुराल में रह कर के सारा काम करती थी और हर किसी के लिए खड़ी रहती थी, ना कि अपना खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सजना संवरना सभी छोड़ दिया, सिर्फ़ उन ससुराल वालों के लिए, सिर्फ़ उन्हीं के लिए हर वक्त खड़ी रहती थी। तब भी ये ताने मिलते थे कि करते क्या हो। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया, चलो एक ज़िंदगी काटनी है, किसी भी तरीके से मैं काट लूँ। लेकिन शायद अब चाहे ये भगवान को मान लो, भगवान को नहीं मंज़ूर था उस घर में मुझे रहने के लिए, क्योंकि शायद हमारा परमात्मा भगवान जानते थे कि हमारी ज़िंदगी उस घर में नहीं कट सकेगी।
इसलिए उन्होंने ऐसी बुद्धि उन लोगों की है जो कि मुझे जान से मारने की धमकी दी और मैं वहाँ से अपनी जान बचा के निकल आई। क्योंकि मुझे भी तो भगवान ने ज़िंदगी दी है तो जीने का अधिकार एक बेटी को भी है। तो आज मैं यहाँ रह कर के अभी भी इतना संघर्ष कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, जो कि मैं जहाँ भी रहूँ तो वहाँ उन लोगों के सर पर बोझ बनकर ना रहूँ। मैं इतना तो करूँ जितना अपना गुजारा कर सकूँ और मैं आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ूँगी भी। मेरी मेहनत कभी ख़त्म नहीं होगी। जितनी भी मुझे मेहनत करनी पड़े मैं उतनी मेहनत करूँगी और आगे बढ़ूँगी और अपनी जैसी बहनों को मोटिवेट करूँगी, करती हूँ। तो हमारी बहनें जो भी ये ससुराल से तंग आ कर के, सास ससुर पति से तंग आ कर के वो परेशान करते हैं, तो हमारी बहनें बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो गलत कदम उठाने का फ़ैसला ले लेती हैं और कई बार ऐसा काम भी कर लेती हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान ने अगर उनको ज़िंदगी दी है तो ज़िंदगी आपको भी जीने का अधिकार दिया है। तो आप संघर्षों का सामना कीजिए और डट कर लड़िए, समय से डट कर लड़िए। और जो भी आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तो प्लीज़ उनसे भले ही दूर रहना पड़े, लेकिन उनको दिखा दीजिए जी करके, आगे बढ़ कर के, कि आपने मेरा साथ छोड़ दिया, मैंने कुछ कर पाया है या नहीं। मैं देखिए फिर भी आगे बढ़ रही हूँ और उनको जता दीजिए कि आप लोग के सहारे मैं नहीं जीती थी। मैं सिर्फ़ अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी और वो आज मैं हो गई हूँ। तो हमारी बहनों से यही विनम्र निवेदन है, जो भी हमारी बहनें गलत कदम उठाने के लिए सोच जाती हैं दुःख में, तकलीफ़ में, तो प्लीज़ ऐसा कभी ना कीजिए और संघर्ष कीजिए। संघर्ष से आगे बढ़िए और उन लोगों के, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उन लोगों के मुँह में तमाचा मारिए, लेकिन हाथों से नहीं, हालातों से। मतलब आगे बढ़ कर के, कहते नहीं हैं कि जो लातों के भूत बातों से क्या माने। तो उनको कभी मुँह से जवाब ना दीजिए। आप ऐसा काम कीजिए जो कि उनको अपने आप जवाब मिल जाएगा। तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में प्यारा सा कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, कौन सा शब्द अच्छा लगा है। और मोटिवेशन के लिए प्यारे कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल पर लास्ट तक। और मैं इसी के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, थैंक यू।